जज़ा। ये थे हमारे दोस्त साथी डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और हमें नसीहत की है। ज़रूरत इस बात की है कि इन बातों पर गौर किया जाए और अपनी अमली ज़िंदगी में चीज़ों का लिहाज रखा जाए। अब बारी आ चुकी है हम सब के मोहतरम और मुकर्रम सदर मजलिस के रूह रवा, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो अलीगढ़ तशरीफ लाए हैं मुस्तकिल इस बज़्म को रौनक बख्शी है और ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। अल्लाह से दुआ गो है कि आमीन आपको सेहत व आफियत से नवाजे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन दर्स कुरान हुआ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस दर्स को मज़ीद तौसी दी और अब तकरीबन हर रोज़ जो है दर्स का सिलसिला और इल्म का एक सिलसिला चल रहा है। ये बड़ी बात है और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह का फजल व करम है। दर्स कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जब शेख नहीं थे तो मैं दिया करता था, लेकिन जैसे ही शेख आए तो यकीनन मेरी ज़बान से वो बात आई कि आब आमद तयम्मुम बरखास्त। ये फारसी में एक मकूला है कि जब पानी मिल जाए तो तयम्मुम की ज़रूरत नहीं रहती। तो हमारी हैसियत तयम्मुम जैसी है। शेख जब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है तो अब आपसे सैराबी हासिल करना और आपसे इस्तिफादा करना ये हम सब की जिम्मेदारी है और आपकी कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। और हम ये दिल से तमन्ना रखते हैं, अल्लाह से दुआ गो है कि मज़ीद हम आपसे इसी तरह से इस्तिफादा करते रहें। मैं आपके लिए जो अशार को चुन करके लाया हूँ वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। निज़ामत की जिम्मेदारी हमारे दोस्त अब्दुल करीम साहब ने दी, तो मैंने सोचा लाइए कुछ अशार जो है आप लोगों को सुनाए जाए। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। मेरी मुराद फज़ीलत शेख इश्तियाक मदनी हफ़िज़हुल्लाह से है। आप आए तशरीफ़ लाएं। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। स्टेज पर तशरीफ फरमाए किराम और दुआत इस्लाम और इस मस्जिद में मौजूद तमाम सामीन किराम, ये अल्लाह का फज़ल करम है कि दीन के नाम पर जब भी आपको इस मस्जिद में दावत दी जाती है तो आप लब्बैक कहते हैं। खाली उलमा और दुआत की तारीफ का मसला है नहीं। आप जो कि सुनने के लिए आते हैं तो हमें तौफीक हो जाती है सुनाने की, आपका रुतबा कम नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल हुसैन अल-अब्बाद बिन बद्र मदीना के मुहद्दिस, हुकूमत सऊदिया ने 2 साल पहले खिदमत सुन्नत पे इतवार दिया, तो उन्होंने ऐलान किया कि सऊदिया के अंदर हमारे जितने शागिर्द हैं अगर मुहताज है, परेशानी है तो हमसे राबता करें, ये इनामात हम उन्हीं पर तकसीम करेंगे। कहने की बात यह है कि आखिर में उन्होंने ये लिखा था कि हमारे शागिर्दों की तारीफ है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमसे कुतुबे सित्ता मस्जिद नबवी में सुनी और हमें मौका दिया सुनाने का, वरना कौन किसके साथ टाइम देता है। तो अल्लाह ताला आप सारे लोगों को जाए खैर दे कि इस दावत पर भी आप लोगों ने बैठ के मस्जिद में जगह नहीं। बातें बहुत सारी हो गई और शायद सदारत का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है,
चंद बातें हम कहेंगे। पहली तकरीर हुई है आमिर रहमानी हफिज़हुल्लाह। आपने तकरीर सुनी, बहुत उम्दा है, हुकूक़े वालिदैन पर। एक बड़ी प्यारी हदीस है। प्रैक्टिकल तौर पर अगर अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि उनके यहाँ वालिदैन की खिदमत का जज्बा पैदा हो, और यही मफकूद है, बिर्रु आबाअकुम तबर्रुकुम अबनाअकुम। बाद उलमा ने कलाम किया हदीस पर, लेकिन मानवी एतबार से आप देखेंगे हदीस सही। अपनी औलाद के साथ नेकी करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। आपकी औलाद आपके साथ नेकी करे। घरों के अंदर वालिदैन जब ज़ईफ़ुल उमरी को पहुंचते हैं तो सबसे लास्ट में नाश्ता जिसको जाता है या तो दादी होती है या तो दादा होते हैं। हम इसे अब तालीम दे रहे हैं अपने बच्चे को, जिसके साए में, जिसकी मातहती में एक दिन हम बताते खुद उस दादा की जगह पर होंगे, दादी की जगह पर होंगे। इसका ख्याल हम लोग कम कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकल तौर पर हम अगर तरबियत देना चाहते हैं तो घर के अंदर बाप को बाप की हैसियत दी जाए, माँ को माँ की हैसियत दी जाए। ठीक है, बाप के पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, माँ के पास कितनी बड़ी डिग्री नहीं है, उन्होंने कोशिश करके आपको चोटी पर पहुंचा दिया, फिर भी बाप बाप ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगी। आप ना बाप बन पाएंगे ना माँ बन पाएंगे। लिहाजा माँ बाप की कदर और कीमत खुद आपकी निगाह में ज्यादा होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए आप तैयार हो। जो रवैया आपका अपने वालिदैन के साथ है वही रवैया आपकी औलाद आपके साथ करेगी। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी। कमा तुदीनु तुदान, जैसी करनी उसी भर। कमा तज़रउ तहसुदु, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, कोई फर्क नहीं इसके अंदर। अपनी सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं, इलाके के अंदर देख सकते हैं, हजारों वाकयात पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिखाया जाता है। आजकल तो बहुत सारे लोगों ने ड्रामाई अंदाज में वीडियो भी बना रखा है, उससे भी आप इबरत हासिल कर सकते हैं। जिससे आपको इबरत मिल जाए वही आपके लिए बेहतर है, अगर आप इबरत हासिल करें तो। और किसी से पूछा गया कि अगर किससे सीखा, कहा कुत्ते से। कहा कुत्ते से कैसे आप सीख लिया? कहा देखा कि जहां बैठता है उससे साफ कर लेता है। लीजिए, उसको उसी से लीजिए। अल्लाह ताला ज़ाहिर खैर दे हमारे मेहमान को, आमिर रहमानी हफिज़हुल्लाह को, और आपके इल्म में बरकत दे अल्लाह ताला। दूसरी तकरीर हुई है इस्माइल फैजी हफिज़हुल्लाह की। बड़ी जामे तकरीर हुई है, मुदल्लल तकरीर हुई है, तकारीर सब मुदल्लल हुई। ये मसला हमारा और आपका है कि हमने किससे क्या चुना है। कहते हैं कि उलमा को जब पाओ तो चलो। बकरियों को हरियाली में चरते देखा है हमने और आपने। 4 बकरियों को छोड़ करके किसी हरियाली में देख लीजिए कितने हिर्स के साथ खाती है। उलमा का कौन है कि जब उलमा को पाओ तो चलो। आज हमारे और आपके चरने का मौका था। अभी जब आप वापस होंगे तो हिसाब लीजिए कि आपने कितना, किस तकरीर से चरा है, कि सारे को किस तरह आपने चरा है। आपकी तकरीर बड़ी मुदल्लल थी, इसमें कोई शक नहीं। इत्तिबाए रसूल पे फुदैल इब्न इयाद रहमहुल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि आजमाए कि तुम में का बेहतर अमल वाला कौन है। तो कहा मा हुवा अहसनुल अमल, सबसे बेहतर अमल क्या है? फुदैल इब्न इयाद रहमहुल्लाह ने कहा, मा काना अखलसुहु व अस्वबुहु, जो खालिस हो और दुरुस्त हो। उसके बाद लंबी इबारत है, इदा कानल, आप ध्यान देंगे, इदा कानल अमल खालिसन वलम यकुन सवाबा ला युक़बल। अमल जब खालिस हो, दुरुस्त ना हो, नहीं कबूल किया जा सकता है। व इदा कान सवाबन वलम यकुन खालिसन ला युक़बल, और जब दुरुस्त हो, खालिस ना हो तो भी नहीं कबूल किया जाएगा। हत्ता यकुना खालिसन सवाबा, यहां तक कि खालिस हो, दुरुस्त हो। वल खालिस अन यकुना लिल्लाह, खालिस ये है कि वो अमल अल्लाह के लिए। वस्सवाब अन यकुना अला सुन्नत रसूलिल्लाह, और सवाब ये है कि वो अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। आपकी किताब इत्तिबाए रसूल
آپ کا موضوع اتباع رسول رہا، بہت بہتر تقریر آپ کی ہوئی ہے۔ یہ میں نے بتلایا کہ آپ اپنا حساب کریں گے کہ آپ نے آپ کی تقریر سے اپنی جھولی میں کیا بھرا ہے اور اپنے دامن میں آپ نے کیا سمیٹا ہے۔ آپ دور دور سے لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی مدینہ کے اندر ان کو خبر ہوتی ہے کہ ایک حدیث کوئی بیان کرنے والا ہے شام میں، اور مدینہ میں کوئی راوی نہیں ہے۔ ایک اٹھنے لی اور 1 مہینے کا سفر کیا، کہاں؟ شام کا، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ریت ہے، پہنچ گئے محدث کے گھر۔ لوگوں نے بتلایا کہ گھر اٹھ کر شاید قیلولہ کر رہے ہوں۔ دستک دیا، کہا کون؟ کہا فلاں۔ کہا کہاں سے؟ کہا مدینہ الرسول سے۔ کہا مدینہ الرسول سے؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا ایک حدیث تم نے سنا ہو کیا بیان کرتے ہیں؟ علماء آئے ہیں، 10 حدیثیں بیان کی ہیں، قرآن کی آیات اس کی باری کیا بیان کی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ اس کو سمجھیں نا اور ہم دھیان نہ دیں۔ ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر ہے۔ سوال کیا کہ وہ جب ایک حدیث کے لیے آئے ہو یہاں تو سب سے پہلے حدیث سن لو، جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، باقی بعد میں زیادت آپ کی دیکھتے ہیں۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی راستہ چلا، آپ چاہے موتی مسجد کے سائڈ سے آئے ہو یا اپنے گھر سے آئے ہو، طریقت کا مطلب نکرہ ہے، ہر راستے کو شامل ہے، وہ مسافت لمبی ہو یا مسافت کم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی راستہ چلا جس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسی راستے کے ذریعے سے اس کے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ آپ مبارکباد ہے اگر آپ کی نیت سچی رہی ہے کہ علماء سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، علم لینے کے آئے ہیں۔ یہی حدیث کوفہ کے جامع مسجد میں ایک محدث نے بیان کیا، کہا لو لکھ لو، جس کے لیے 1 مہینے کا سفر ہوا تھا۔ اور ہم اور آپ آج کتابیں دیکھتے تھے، بخاری سنن نسائی موجود ہے، اور ہم اور آپ نہیں ہمت کر پاتے۔ یہ سنن نسائی ہے۔ حارث ابن مسکین طالب علم تھے، امام نسائی درس دے رہے تھے، آئے کتاب رکھ دیا، آواز آ گئی، غصہ ہو گئے، کہا ہٹ جاؤ کلاس سے۔ دروازے کے روٹ میں دیوار کے پیچھے بیٹھتے تھے حارث ابن مسکین، اور امام نسائی اپنے شاگردوں سے حدیث بیان کرتے تھے۔ استاد نے درس سے نکال دیا، پھر بھی حارث ابن مسکین نے محدث کو نہیں چھوڑا۔ اتنے حدیث تھے کہ چلو دیوار کے پیچھے ہی سے کم وہ استاد کی آواز آ رہی ہے اور استاد کی آواز میں سمجھ رہا ہوں۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے کو کوئی مدرسہ نکال دے تو ہم کہیں گے نہیں، عربی تعلیم دے نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ آ گیا افریقہ علاقے کا ایک طالب علم، قیلولہ کر رہے تھے۔ اب قیلولہ کا تذکرہ آپ نے 2 مرتبہ سے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیلوا فإن الشیطان لا یقول، قیلولہ کر لیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ ظہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، یہ آرام اتنا فائدہ دیتا ہے، اگر آپ تجربہ کریں گے آدھا گھنٹہ اگر آرام کرتے ہیں تو اس کے بدلے رات میں آپ 2 گھنٹہ کام کر سکتے ہیں۔ تہجد میں آپ کو دقت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پورے عرب کا طریقہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ قیلولہ کر رہے تھے، وہ افریقی بچہ ہے، دستک دے دیا، نکلے، کہا کیوں دستک دیا؟ اس وقت میں آرام کر رہا تھا۔ اپنے ایک شاگرد کو آواز دیا، آیا، مارو اس کو، مارا، پٹائی شروع کر دیا۔ کہا کتنا مارے؟ کہا 10 کوڑا لگایا۔ کہا 10 کوڑا لگائے تو چلو 10 حدیث لکھا دو، حدیث ہی سننے تو آیا ہے تو چلو 10 کوڑا جب کھایا تو 10 حدیث لکھا دو۔ اس شاگرد نے کہا جو 10 کوڑا کھا چکا تھا، زدنی فی الضربۃ زدنی فی الحدیث، امام مالک اور کوڑے لگوائی اور حدیث لکھائیے۔ ہمارے بچے کو چاٹا مار دے کوئی استاد، خلاص نہیں پڑھنا ہے، گھر آ جائے گا، چلو دکانوں میں کام کرو، کیا کرو سے یہ چندہ خور مولویوں کے چاٹے ہمارا بچہ کھائے گا؟ مچھر کاٹ لے، لپیٹ کر چلے آئے، کھانے میں بھی گڑبڑی ہو گئی، وہاں لپیٹ کر کے چلے آئے۔ نہیں، بہت ہی دقت کے ساتھ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ واقعات بہت ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ وہ ساتھ نہیں لے گا۔ امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گئے اپنے استاد عبدالرزاق سنانی کے پاس، صنعاء میں، یمن میں، حدیث سیکھیں۔ تو امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے ذہین تھے،
اور مدرسوں میں جو بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان کے استاد عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے امام بنا دیا کہ مسجد میں امامت کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء میں امامت کرتے ہوئے بھول گئے۔ وہ استاد نے پوچھا کہ احمد تم تو بھولتے نہیں تھے، بھول کیسے گئے؟ خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، سہمارا پوچھا، کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بتاتا تو آپ کو ضرور بتاتا، میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ آج روئے زمین پر سب سے بڑی حدیث کی کتاب جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل ہے۔ مسند بقی ابن مخلد زیادہ بڑی تھی لیکن وہ موجود نہیں، اس کا صرف مقدمہ موجود ہے بس، جو دکتور اکرم ضیاء عمری کی تحقیق سے نکل چکی ہے، چھپ چکی ہے۔ ابن طاہر مقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں بلٹ الدم مرتين، 2 مرتبہ خون کا پیشاب کیا، ایک مرتبہ کوفہ سے بصرہ کو جاتے ہوئے، ایک مرتبہ بصرہ سے بغداد کو جاتے ہوئے، کتابوں کا گٹھا اس پر بغیر چپل کے چلتے ہوئے جب پیشاب کیا تو پتہ چلا خون نکلا، گرمی اور تپش کی وجہ سے پانی نہیں نکلا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو کتاب ہم دیکھتے ہیں فخر کے ساتھ کہتے ہیں لوگوں نے کتنی محنت کی۔ اسحاق ابن راہویہ جن کے مشورے پر، جن کے کہنے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری لکھ ڈالی، کہتے ہیں ایک دن نکلا درس کے لیے، حدیث سننے کے لیے، اور پھر 3 تھے تو استاد نہیں آئے، وہ آپس سے مارکیٹ سے کہے آج حدیث نہیں لکھنا ہے تو مچھلی لے لیتے ہیں، پکائیں گے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی لے آئے کمرے پر، پھر پتہ چلا فلاں استاد کا درس فلاں جگہ چلے گئے۔ 3 دن آتے جاتے رہے، حدیث لکھتے رہے، مراجعہ کرتے رہے، موقع نہ مل سکا کہ مچھلی کو پکائے، فَأَكَلْنَاهُ نِيًّا، ہم لوگوں نے مچھلی کو کچے کھا لیا۔ یہ وہ محنت ہے، وہ مشقت ہے جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر بیان کیا ہے کہ اس مسجد کے اندر 1 رکعت کا اجر 1000 ہے۔ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ مسجد حرام مکہ کا 1 رکعت 1 لاکھ کے برابر ہے۔ چھوڑ دیا مکہ اور مدینہ کو، صحابہ نے پھیل گئی پوری دنیا میں، اسلام کے پرچار بن گئے اور دعوت لے کر کے آج ہم علی گڑھ کے پیمانے پر اپنی دعوت پیش کر پا رہے ہیں۔ اور ہمارا گمان اور دعویٰ یہ ہے کہ سب سے بہتر اسلام ہمارے پاس ہے۔ بالکل سچ ہے آپ کا کہنا، لیکن آپ یہاں حرکت کہاں ہے؟ آج کام کرتا آدمی چاہیے۔ ایک دن فیصل صاحب اور ایک اور کوئی کاشف صاحب آدمی بھی موجود تھے مدرسے کے پاس، تو میں نے کہا کیا حالت ہے اس مدرسے کی؟ کہے مخلص آدمی کی تلاش ہے۔ میں نے کہا مخلص اللہ تلاش کرے گا، مخلص آپ لوگ نہیں تلاش کریں گے، آپ لوگ کام کرتا آدمی تلاش کیجئے، وہ کام کرے گا، ہمارے بچوں کا فائدہ ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ مخلص کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ایسا کام آپ لوگ کرتے جو آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ مخلص ہم تلاش کریں گے، اس کا تعلق دل سے ہے، دل کا مالک اللہ ہے۔ ایک کمپنی میں گیا میں تقریر کرنے، تو کچھ آئے، ہماری مالی کہے کہ ایک بڑے متقی آدمی سے آپ کو ملاقات کراتا ہے۔ تو میں ہنسنے لگا، میں کہا متقی آدمی آپ لوگ کیسے کپڑا لگاتے ہیں؟ کہیں ٹکنے کے اوپر کپڑا پہنتے ہیں، لیجیے۔ اب ایسا کام ہم لوگ کرنے لگتے ہیں جو کہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے، تو یہ فتویٰ دینے کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ تقریر تھی جناب محترم اسماعیل فیدی حفظ اللہ کی، اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ لوگ بار بار تشریف لا رہے ہیں، اس طرح کا پروگرام ہمیشہ ہوتا ہے۔ آخری تقریر ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی، آپ لوگ پہچانتے ہیں، ڈاکٹر عبدالکریم حفظ اللہ سلفی علی، اور ہم نے واقعی علی گیرین جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص منہ پر تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، لیکن حق کہا جاتا ہے۔ بمبئی میں رہتے ہیں تب بھی مجھے میسج پہنچتا رہتا ہے کہ کہاں ہے، اور میں دمام میں ہوں۔ حیدرآباد میں رہتے ہیں تب بھی میسج پہنچتا رہتا ہے کہ کہاں ہے۔ آج یہاں بھی ہے تو بھی میسج پہنچا ہوا ہے کہ یہاں ہے۔ اور دعوت کے نام پر عام طور پر یہ ہے نشاط اور یہ چستی، یہ پھرتی اللہ رب العالمین نے آپ میں باقی رکھے اور مزید کرے۔ آپ نے وہ اعمال جو نیک اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، یوں کہہ لیجیے، آپ اس کو سمیٹ لیجیے، وہ ہے کفر، وہ ہے شرک، وہ ہے ریا، وہ ہے بدعت۔ 4 چیزیں بہت آسانی سے آپ یاد کر لیں گے اس کو۔ کفر کی دلیل قرآن میں موجود ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کوئی اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کافر کے نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے،
वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। हमने पहले कोट कर दिया है कुफ्फार के लिए कि जो कुछ उन्होंने किया है हमने उसको गर्द-गुबार बना दिया है। वला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कुफ्फार के लिए कोई हम निज़ाम नहीं कायम करेंगे। एक रास्ता है बस, सबसे ज्यादा अमल को बर्बाद करने वाली चीज है वो कुफ्र है, और उसके बाद शिर्क अकबर है। वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। तमाम अंबिया के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर ये अंबिया की पूरी जमात शिर्क करती तो जो कुछ उनके करतूत से बर्बाद हो जाते, मरिया बेच हो जाते। अफजल रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफुल मखलूक में सबसे बेहतर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, ऐ नबी अगर आप शिर्क करते तो आपका अमल जरूर बर्बाद हो जाता। तो जब तमाम अंबिया के अमल बर्बाद हो जाते, हमारे नबी के अमल बर्बाद हो जाते, हमारे और आपके अमल में कौन सा दखम है? और ये कुफ्र है, शिर्क और रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी में कहता है जब बंदा कोई अमल करता है अशरका की है गैरी मई गैरी, उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक कर दिया, किसी और की खुशनुदी चाहा, तरक्तु हुव शिरका, तो हम उसको भी तर्क कर देते हैं, उसको शरीक को भी तर्क कर देते हैं। ये रियाकारी है। और बिदअत है मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे अमल के मुताबिक नहीं है, फहुव रद्दुन, तो वो नया अमल मरदूद है और वो अमल करने वाला मरदूद है। दूसरी हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मन अहदसा फी अमरिना हादा, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज इजाद की, फहुव रद्दुन, तो मरदूद है। याद रखिए अमल कबूल होता है इखलास और इत्तिबा से, और बर्बाद होता है कुफ्र, शिर्क, रियाकारी और बिदअत से। दो उधर याद कर लीजिए कि कबूल कैसा होता है, कैसे होता है, और बर्बाद होने के रास्ते कौन हो। चोर दरवाजों को बंद कीजिए, आपका पूरा महफूज रहेगा, वरना आप सजदा जिंदगी भर करते रहिए। अगर चोर दरवाजा खुला हुआ है तो सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। उनसे बताइए जो जब हम अल्लाह के दरबार को छोड़कर गए तो दरबार पर सर टेकते हैं, इन सजदों की कोई कीमत नहीं है, इन सजदों का कोई मालूम मतलब नहीं है। आप जानिए कि अमल कबूल कैसे होता है, अमल बर्बाद कैसे होता है। और आखिर में बहुत बेहतर बात कही है काफी साहब ने, यकीन मानो मेरी दिल की बात थी, और यहाँ मौजूद हमारे दर्स में शिरकत करने वाले कई मरतबा मुझसे सुन चुके हैं। यही एक शख्स ने सुनी मेरी बात और जा करके एक आलिम से दरवाजा खटका करके उससे माफी मांगा, शायद मेरी बात उसके दिल में घर कर गई। आप उलमा के पीछे क्यों पड़ते हैं? लुहूमुल उलमा मसमूमुन, उलमा का गोश्त जहरालूद है, खाएंगे तो मर जाएंगे बगैर पानी के। उलमा की बुराई अगर मजलिसों में करेंगे तो पब्लिक और उलमा के बीच में वो खाई आप खोल रहे हैं, तो खुद बांटने की कोशिश करेंगे तो नहीं बांट सकेंगे। और पब्लिक जब उलमा से दूर होगी तो सवाई बुराई की नेकी की तरफ नहीं आएगी। कल आपकी भी नहीं सुनी जाएगी कि दूसरे आदमी की आप बुराई कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने आपको दिया है तबलीग की, उसको पहुंचाइए अमानतदारी के साथ। और उन उलमा का तज़किरा ना कीजिए जो आपका साथ नहीं देते हैं या जिनको आप बुरा समझते हैं। अल-आलिम फितनतुन लिकुल्लि मफ्तूनिन, बुरा आलिम हर फितना परवर के लिए फितना है। सिगरेट और बीड़ी आप नहीं पीते, एक पीता है, आप ला फतवा दीजिए। वो कहता है कि आलिम आम आदमी कैसे आप फतवा दे रहे हैं? फला आलिम साहब को मैंने सिगरेट लगा के खुद दिया, वो आपको दलील नहीं बनाएगा, वो उनको दलील बनाएगा, उस आलिम को दलील बनाएगा जिस आलिम के अंदर बुराई देखता है। आप लाख फतवा देते रहिए कि बैंकिंग सिस्टम जो सूदी कारोबार है सब हराम है, वो कहेगा फलां का फतवा देते हैं ले लो, फलां के लगाओ, फलां का फतवा देते हैं ले लो लगाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अकला दिरहमन मिन रिबन, गौर से सुनिएगा प्लीज, और उसके बाद जितना बैंक बैलेंस किए हुए हैं सूद उठा कर लाई कर दे। मन अकला दीनारन मिन रिबन वहुवा यअलम, जो शख्स खाए एक दीनार रिबा का सूद का और वो जानता है, फहुवा अशद्दु मिन 36 ज़िनिया, वो 36 बार ज़िना से ज्यादा बुरा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरी हदीस में, सूद खाने की बुराई जो है 44 हिस्सों में, 46 हिस्सों में, 36 हिस्सों में बटी है, 35 हिस्सों में बटी है। हदीस के इख्तिलाफ के साथ में बता रहा हूं। एक दर्जा उसमें ऐसा है, सारे दर्जा को छोड़िए, कि कोई अपनी माँ के पास नंगे आए, यानी माँ के साथ मजबूरा बदकारी करे। ये सूद का मसला है। कैसे रोकते नहीं खड़े होते, तमाम सवाल करते हैं। हम तो खाली आपसे यही सवाल करते हैं कि जब हम सवाल करते हैं कि आपने सूदी कारोबार वाले बैंक पे पैसा क्यों रखा,
तो आप मौलाना साहब हिफाजत के लिए, तो आज वो आपका पैसा कैसे हो गया? सूद जो मिला उसको आपने अपना पैसा कैसे समझा? आपकी नियत तो ये थी कि हमारा पैसा महफूज रहे, घर वालों की इज्जत महफूज रहे, जान महफूज रहे, इसलिए आपने बैंक के हवाले कर दिया। और ना फतवा देखेंगे तो बड़े बड़े लोग इदारा खोल रखे, ना सूदी कारोबार वाला पैसा हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम लोग मानते हैं। कुछ लोग यही फतवा देते हैं तो दारुल कुफ्र है। हमें जरा बताइए, उलमाए कराम ने तशरीफ फरमा है, कौन नबी दुनिया में दारुल इस्लाम में आया था? कोई नबी दारुल इस्लाम में आया था कभी? कभी नहीं। फिर उस नबी को क्या पड़ी थी कि वो अपनी उम्मत को कहे कि सुधारा? उसको भी कहना चाहिए तो दारुल कुफ्र था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास का सूद लाखों में पहुंच रहा था। कहा सबसे पहले मैं अपने कदमों के नीचे दबाता हूं अपने बाप, अपने चचा अब्बास के सूद को। और कहा कि फरूस अमवाली को, अगर लेना है तो अपना वही माल ले लो जो आपने असल में जमा किया है, आप वही ले लीजिए, आप है तो परेशान हो। ये कहना बंक वाले लूट लेंगे, बंक वाले जैविक बनाएंगे, देवता बनाएंगे, बंक वाले आपके खिलाफ रिवॉल्वर खरीदे, स्टेट गन खरीदेंगे, AK-56 AK-47 खरीदे, झोंक देंगे आपको। ये किसने कहा? ये सब इम्कानात है और साइन करके आपका ले लेना यकीन है। जहां यकीन और गैर यकीन का टकराव होता है, यकीन पर अमल किया जाता है, वो सूद है अगर आपने साइन करके ले लिया। और सूद की बुराई किताब और सुन्नत में मौजूद है। तो आपने कहा है कि उलमा की बुराई आप न करें, यकीन इसमें कोई शक नहीं है। वमा अफसद दीना इल्ला मुलूक अहबार सूई व रहबानुहा। मुहद्दिस अजीम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक 181 में इंतकाल हुआ, उनका कहना है कि दीन को नहीं बर्बाद किया अगर बादशाहों ने, वह अहबार सूई व रहबानुहा, और बुरे आलिम और आबिदों ने। लोग बादशाह के नासवाला दीनी मुल्की, लोग बादशाहों के दीन पर होते हैं, जो काई होता है उसको देखकर लोग चलते हैं। वो अगर गुमराह हो तो लोग गुमराह होंगे, आलिम अगर गुमराह हो तो लोग गुमराह होंगे, फिक्र में पड़ेंगे। आबिद भी गुमराह हो तो भी लोग गुमराह करें। बहुत मुत्तकी परहेजगार होंगे, जैसा कहते हैं वैसे कहो। नसारा इसी में गुमराह हुए और हक मिला उसके बावजूद यहूदियों ने अमल नहीं किया। इसी वजह से शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, मन दल्ला मिन उलमाइना फफीह शिबहुम मिन अल-यहूद व मन दल्ला मिन उबादिना फफीह शिबहुम मिन अन-नसारा। हमारे इस उम्मत के उलमा में से जो गुमराह हुआ उसके अंदर मुशाबहत पाई जाती है यहूदियों की, कि जानने के बावजूद गुमराह हो गया, किताब और सुन्नत के उसके बावजूद उसके खिलाफ फतवा दिया जा रहा है। और मन दल्ला मिन उबादिना फफीह शिबहुम मिन अन-नसारा, और हमारे जो आबिदों में से गुमराह हुआ उसके अंदर मुशाबहत पाई जाती है नसारा। ये शेख इस्लाम की बात है। तो हम और आपको चाहिए प्यारे बुजुर्गों, आप क्या कर सकते हैं? जैसे उंगली उठाते हैं तो देखें 3 उंगलियां कहां उठ रही है। ये कह रही आप क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप क्या कर रहे हैं। ये 3 उंगलियां कह रही आप क्या कर रहे हैं। इन 3 उंगलियों का आप जवाब दीजिए, जवाब ना दीजिए, ना सवाल कीजिए। आप अपने घर की इस्लाह कर सकते हैं, घर की इस्लाह कीजिए, बस अल्लाह ताला आपसे दूसरे घर की इस्लाह के बारे में नहीं पूछेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला मुकल्लफ नहीं बनाता किसी इंसान को मगर उतने की जितनी उसके अंदर ताकत है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत हो अल्लाह ताला से डरो। इذا अमरतुकुम बिअमरिन फअतूहा मस्तताअतुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब किसी चीज का हुक्म दो तो जितनी ताकत है करो। तबलीग का हुक्म है, आपको जितनी ताकत है कीजिए। किसी ने आपको नहीं कहा कि मोती मस्जिद में हर कोई खुतबा देगा। खुतबा वो देगा जिसका तो खुतबा देने की सलाहियत है। यहाँ खड़े होकर वो बोलेगा जिसके अंदर यहाँ खड़े होकर बोलने की सलाहियत है। यहाँ दर्श बैठ कर वो देगा जिसके अंदर दर्श देने की सलाहियत है। आपके अंदर सलाहियत अगर यह है कि ये जवान इस इलाके के खाली आपको समेट करके ले आए, उस जवान की का काम यही है। आपका काम अगर सिर्फ यही हम चलकर वहां दर्श सुन सकते हैं, आप शिरकत करके कामयाब बनाइए, बस इतने की जिम्मेदारी आपकी, इससे ज्यादा की जिम्मेदारी नहीं है। ना ही अल्लाह ताला से ज्यादा पूछेगा। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उसके बाद क्या हम बैठे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यही मैं घर में 2 महीने से सुन रहा हूं। क्यों मैंने इस मस्जिद को पकड़ा? मैं इस मस्जिद को इसलिए पकड़ा कि मैं जानता हूं कि लोगों को पर बोलने नुक्ताचीनी करने से मेरा वक्त बर्बाद होगा, आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं जितना हर लोग समझे कि एक आदमी बैठ करके उलमा की बुराई करे और समझे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि आपको दावत दी गई थी मोती मस्जिद में और आप नहीं गए। मैंने कहा कि यहाँ के नौजवान गवाही देंगे। मैंने कहा था मुझे इस मस्जिद से नहीं करना है। जयपुर से मुझे दावत दिया गया, मथुरा में प्रोग्राम के लिए दावत दिया गया, आगरा में प्रोग्राम के लिए दावत दिया गया, कानपुर में प्रोग्राम के लिए दावत दिया गया, हमारे इलाके में दावत दिया गया प्रोग्राम के लिए। मैं कहीं नहीं गया। मैंने प्लान बनाया था कि सूरत हाल बहुत खराब है मुल्क की, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता।
लोगों ने कहा कि शायद किसी ने मना कर दिया, तो मैंने कहा किसी ने मना किया, हालात ने मना किया, हालात आएंगे फिर हम बोलेंगे, इंशाल्लाह बाहर भी बोलेंगे। परेशानी ये है कि मोदी मस्जिद के किसी जिम्मेदार ने हमसे इत्तेसाल नहीं किया, और उसके बाद शिकायत ये हो गई कि फलां साहब ने मना कर दिया, फलां साहब ने मना कर दिया। पूछो जिम्मेदारों से, किसी ने हमसे नहीं इत्तेसाल किया कि मौलाना यहाँ एक प्रोग्राम होता है, आपको दावत दी जाती है, 2 मरतबा आ भी चुके हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हो, वो जो वहां मौजूद हो, सब पूछ रहे कि किसी ने हमसे इत्तेसाल किया हो। वो इत्तेसाल हमसे करे तो जवान शागिर्द यहाँ सुन रहे थे हमसे। मैं अपने दिल में सोचा, एक तो पलाम हमारे इंडिया में नहीं निकलेंगे मस्जिद से, और दूसरे की जिम्मेदार ने किसी ने इत्तेसाल नहीं किया। गैर कानूनी है ये। आप जिम्मेदार यहाँ बुला करके किसी को तकलीफ कराने के लिए जाए, कोई मसला तो कौन बुलाया था आपके यहाँ पर? आप जिम्मेदार हैं जो कुछ आपने बोला। इस जुबान से जो चीजें निकलती है, खाली अल्लाह ताला के नहीं, यहाँ भी मुहासबा होता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है कोई सारी चीजों को कैश करके कहीं भी पहुंचा सकता है। आज दूध का जला हुआ जब वो साड़ी खाता है तो भी फूंक करके खाता है। आज वो हालात आ गए। आप रूप इस्लामी रूप में बैठे हैं, हम नहीं कह सकते कि सब इस्लामी रूप में। और जब भी शैतान आपके पास आता है, खैरखा बन करके आता है, कभी ना भूलिएगा दुश्मन बन करके कोई कहीं कोई दुश्मन नहीं आता है। दुश्मन बन करके कोई दुश्मन नहीं आता, हर दुश्मन खैरखा बन करके आता है। क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम से शैतान ने? मना कर दिया अल्लाह ताला ने, ताकि इसको खा लोगे तो हमेशा ही रहोगे, तो अभी तो खाना चाहिए, मैं बड़ा खैरखा हूँ, खाओ। खा लिया। अल्लाह ताला का इन्नमा शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन ही है, उसे दुश्मन ही समझो। क्या बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसका वार बहुत भयानक है, तुम देख नहीं सकते इसको। लिहाजा जब शैतान के वार का खौफ हो तो ऐसी जात को बुलाओ जो जात शैतान को देखती है, शैतान उसको नहीं देखता है। वो अल्लाह है, शैतान रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ रब्बुल आलमीन से शैतान रजीम। तो ये हमारी और आपकी हालत है। मैं बहुत ही अफसोस किया, 2 महीना में रहा, और शुक्रगुजार हूँ तमाम बरादरान का जो बाकायदा प्रोग्राम सुनते रहे। उनकी तादाद बढ़ती रही। खास तौर से मैं नाम तो खुसूसी तौर पर नहीं लेता, लेकिन अगर मैं हूँ तो शायद आप लोग भी ना इतराज करें। मेरे प्यारे काशिफ और भाई फैसल साहब, ये लोग बड़े मुतालिक रहे, बाकी मस्जिद के सारे लोग जिम्मेदार, और सबसे ज्यादा मुताविन वो रहे जो डेली प्रोग्राम में शरीक रहे। यकीन माने जज्बा मैंने देखा लोगों का सवाल करते हुए। 20 मिनट मैंने प्रोग्राम तय किया था, लोग आधा घंटा बैठ कर सवाल करते थे। देने वाला मिले, लेने वाले बहुत ज्यादा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो जहां काम कर सके करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आपको जब तक जिंदा कर रखे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े ही शुक्रगुजार हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी तौफीक और इनायत से हम इस कामयाब प्रोग्राम को मुनाकिद कर सके। और उसके बाद फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का, फज़ीलत शेख शाह नबी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मेहमानान मोहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम अली और उनके साथ आए हुए मेहमान। इसके अलावा जो लोग भी प्रोग्राम के इंतजाम करने में शरीक रहे हैं, जैसा कि शेख ने खुद 2 लोगों का नाम लिया, इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो शरीक रहे हैं, सबके शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी कोशिशों और मेहनतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, सब कबूलियत से नवाजे। और ये जो स्पिरिट है और ये जो लगन है और ये जज्बा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बरकरार रखे। और इसी तरह से हम मुस्तकिल दावती प्रोग्राम करते रहें और इल्मी मजालिस को कायम करते रहें और अमल भी करते रहें। आखिर में मैं आप लोगों को भी 2 अशआर सुना देता हूँ ताकि आप भी इससे महरूम न रहें, और इसके साथ ही इंशाअल्लाह प्रोग्राम की तकमील हो जाएगी। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। आप अगर यूं ही चिरागों को जलाते हुए आए, हम भी हर शाम नई बज़्म सजाए हुए आए। तो इन अशआर के साथ मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।